अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। तो यहाँ जी बन रहा है सुबह का नाश्ता और नाश्ते में सबसे पहले बन रही है चाय। तो जो खुली पत्ती होती है वो ख़त्म हो गई थी मेरे घर में, जो वो राउंड वाले जो टी बैग होते हैं वो थे। वो इसके अंदर जी मैंने ऐड करके थोड़ा उसका अरक निकाला पत्ती का, फिर अब जी उसके अंदर हम दूध ऐड कर रहे हैं। तो वॉइस ओवर जी इसलिए कर रही हूँ कि सामने घर में कंस्ट्रक्शन थी तो काफ़ी जी शोर शराबा था, तो मैंने कहा चलें जी पुरसुकून आवाज़ वाला वॉइस ओवर करते हैं और शोर शराबे वाले को हम म्यूट करते हैं। तो आज ही नाश्ते में बन रहा है आमलेट, और आमलेट वही जो कचूमर आमलेट मैं बनाती हूँ। कई लोगों ने उसको बड़े जी कहा ये वो है या आमलेट नहीं है, देखिए जी होता है वो आमलेट ही है, ठीक है। उसको आप वैसे फोल्डिंग में कर लें या वैसे उसको परता लें, उसका पासा परत लें, या उसको वैसे कचूमर में आप कर लें। मेरा ये होता है कि जो टमाटर और प्याज का पानी होता है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अभी जब मैं बनाऊंगी तो आप देखेंगे। और एक यहाँ और बात करती जाऊँ जी, मेरा लास्ट जो व्लॉग लगा था उसमें कहा गया जी अब पुराना व्लॉग है। पुराना व्लॉग वो नहीं था, वो सारी वीडियोस न्यू ही थी। सिर्फ और जी इलेक्शन वाला जो था वोट वाला, वो बस जो हुआ वो थोड़ा उससे डिसहार्ट हुई। फिर मैंने उसमें किसी भी व्लॉग में ऐड नहीं किया था कि चलो कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा तो उसी के साथ ही इसको मैं ऐड कर लूँगी। और आप ये देखें कि मेरा अगर वो वाला क्लिप एक वोटिंग वाला जो है वो इतना लेट भी लगा, पर अभी तक कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट नहीं हो सका, इसलिए वो मेरा व्लॉग हो या क्लिप को आप पुराना नहीं कह सकते। क्योंकि सिलेक्ट तो कोई भी नहीं हुआ, अल्लाह दी आस ते मुल्क चलन डया है। तो और सब पूछ रहे थे जी आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, हम आपके व्लॉग का वेट कर रहे हैं। तो इतने वेख लो जी आमलेट है वही जिंजर वाला मैं बना रही हूँ, हल्की हल्की ब्रिक चॉप्ड करके। तो व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे जी, मैं थोड़ा एक ज़रा ब्रेक लेने को दिल कर रहा था कि थोड़ा ज़रा व्लॉगिंग से थोड़ी ब्रेक लूँ, या एक दिन बाद या 2 दिन बाद जाके व्लॉग लगाऊँ। क्योंकि मैं कहती हाँ तुम हर काम तो ना ब्रेक लेनी चाहिए। बिल्कुल स्टिल एक काम करते करते उस रूटीन से इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा थक ही जाता है। तो थकती तो खैर मैं नहीं हूँ, पर यह था कि ज़रा थोड़ा चलो रिलैक्स हो जाएं। कोई एक वो जो ड्यूटी जॉब होती है उससे ज़रा थोड़ी हॉलीडेज़ हमारी हो जाएं। तो इसलिए थोड़ा व्लॉगों को जैसे रूटीन में मैं लगा रही थी, अब मैंने कहा चले एक दिन बाद या 2 दिन बाद लगाती हूँ। इंशाल्लाह फिर जब इस रूटीन से तंग आ जाऊँगी तो फिर डेली रूटीन पे आ जाएंगे। तो यहाँ जी हमने पूरा देखें अपना जो था आमलेट, उसको अच्छे से जी हमने चम्मच की मदद से तवे के ऊपर खिलार लिया। इस तरह करके आपने इसको कर लेना है। और चाहे तो आप इसको हल्की आंच पे रखें, इसको ढांपे, जब वो हल्का सा पक जाए तो आप उसको पूरे को भी जो उसका पासा परता सकते हैं, अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं तो। तो मैं तो खैर वैसे भी कर लेती हूँ, बट ये देखिए इसको मैंने साइडें मैंने इस तरह फ़ोल्ड की हैं, और इसको जी मैंने इस तरह ये देखे इस तरह मैंने साइड में फ़ोल्ड करके इसको हल्की सी आंच पे पका रही हूँ, ताकि जो अंडे हैं वो भी, और जो प्याज का टमाटर का पानी है, कई लोग होते हैं वो टमाटर पसंद नहीं करते, पर मुझे ऑमलेट में जी टमाटर बहुत पसंद है। और जब से ये मैंने जिंजर या ज़ीरे वाला बनाती हूँ वो भी बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा। और जी आमलेट के साथ आज पराठे नहीं हैं, हम ब्रेड को सेकेंगे और साथ इसके बनेंगे जी फ्रेंच टोस्ट बनेंगे। तो मैंने कहा चलें आज, जैसे कि आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, समझ तो बाहर है, वही सर्दी गर्मी वाला मौसम आंड है, तो सोचा क्यों ना नाश्ता भी ज़रा डबल ही हो जाए, ऑमलेट और फ्रेंच टोस्ट। तो ठीक है। तो वो जी मेरा व्लॉग पुराना नहीं था कि हाय आप इतने पुराने व्लॉग लगाती हैं, देखिए आज ये मेरा आज का ही है। तो ये होता है कि एक दिन में पूरा एक व्लॉग नहीं बनता, मतलब अगर 2 दिन बाद भी लग रहा है तो वो 2 दिन की वीडियो होती है जो कि हमने ऐड की होती है। बस वो एक वोटिंग वाला जो मेरा क्लिप था वो मेरे पास पड़ा हुआ था। वो बस जो हुआ इलेक्शन का या जो वो बना उसका सिस्टम, थोड़ा उससे ज़रा डिसहार्ट, फिर मेरा दिल ही नहीं किया लगाने को। फिर अब ये पड़ा हुआ था, मैंने कहा चले अब ये लगा दे, क्योंकि बनाया था। और वज़ीर आज़म साहब तो आए नहीं हैं, तो मैंने कहा चलो एक क्लिप ऐसी ऐड कर दिए। तो ये वजह थी, वरना इतने पुराने व्लॉग मैं रख के करने चार पाना है। ऊँ जी उल्ली लग जाए व्लॉगां नूं, इन्ने पुराने रखे ही, तो बस एक क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ था। ये देखे इस तरह चम्मच की मदद से आप ऑमलेट को प्रेस करेंगी तो वो जो पानी होता है वो चम्मच के ऊपर आ जाता है। फिर उसको आप पलटेंगी और फिर वो इस तरह पानी आपका ड्राई हो जाएगा, और आपका बड़ा ही एक जी अच्छा टेस्टी ऑमलेट बन जाएगा, जो कि ऑमलेट मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और ये जब जब बनाती हूँ बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। ठीक है। तो आप भी जब बनाएं मुझे ज़रूर बताएं कि जी ये ऑमलेट कैसे बना, और दसो जी और आपके ये दिन कैसे गुजर रहे हैं। धुप तो हुण चंगी लगदी कोई नहीं, ऐसी कड़ाकेदार धुप निकलनी शुरू हो गई है।
तो आगे जो मेरे व्लॉग आएंगे वो कुछ अच्छे बड़े अच्छे व्लॉग होंगे, तो आई होप वो वाले व्लॉग मेरे आप एंजॉय करेंगे। कुछ पाकिस्तान के अंदर के हैं पाकिस्तान के बाहर दे तो नहीं होंगे, पर हो भी सकता है पाकिस्तान के बाहर के भी हो जाएं, तो वो मैं आपको बताऊंगी जी आगे आगे। तो ये देखिए जी ऑमलेट हमारा बन गया, और ये इसको जो हम प्लेट आउट कर लेंगे। तो कुछ आपके साथ रहिएगा मेरे साथ। आई होप आपको मेरे आने वाले जो व्लॉग हैं वो बहुत पसंद आएंगे, आप लोग एंजॉय भी करेंगे, कुछ चीज़ें डिस्कवर भी होंगी, कुछ हम आपको दिखाएंगे भी। तो इन सब के लिए आपका मेरे साथ जुड़े रहना बड़ा ज़रूरी है। तुसी कहना बाजी ने नेल पॉलिश भी लाई है, बस कभी कभी दिल आ जाता है, इसलिए बंदा फारग बैठा होता है, फिर बंदा नेल पेंट भी ला लेंदा है। तो जो मेरे व्लॉग हैं वो 1 दिन बाद आएँ, 2 दिन बाद आएँ, मैं कह रही हूँ ज़रा थोड़ा ना दिमाग को मैं रिलैक्स करूँ, क्योंकि ये भी एक बड़ा ही बर्डन होता है कि व्लॉग बनाना है। और यहाँ जी देखिए ये चाय जो कि मैंने आपको बताई थी, ये राउंड वाले जो टी बैग होते हैं ये वैसे बड़े अच्छे रह जाते हैं। जिनको वो चाय वाली छानी, जिसको पंजाबी में हम पौनी बोलते हैं, आप पता नहीं दूसरे शहरों में इस चीज़ को क्या बोलते हैं, हमने तो बचपन से यही सुना कि चाय वाली पौनी कित्थे वे। तो जो चाय वाली पौनी है उसमें जी पत्ती का जो होता है, कई दफ़ा वो जो पौनी होती है उसके सुराख ज़रा फट आ जाए तो वो पत्ती बीच में से निकल जाती है, तो ये वाले टी बैग बड़े अच्छे रह जाते हैं। तो यहाँ देखें जी अब हमारे फ्रंट टोस्ट की तैयारी हो रही है। ये थोड़े से दूध में मैंने 1 अंडा और थोड़ी सी शुगर ऐड करके उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। इस तरह जिस तरह जी मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल के साथ रोल करके फिर उसको उस साइड पे करके डाल दिया। तो ये 1 अंडा है और तकरीबन 2 घूंट 2 घूंट दूध होंगे और तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब जी शुगर होगी, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। और इस मिक्सचर में आपके इजीली 4 बड़ी जो डबल रोटी की होती है पीस, उसके जी फ्रंट टोस्ट इजीली आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो बस कुकिंग है, खाना पीना है, डेली रूटीन है। कोई इतना घर से बाहर हम नहीं गए, मतलब जो बाहर का मेरे से रोड शोड गटर शटर आपको दिखाऊं। और साबा भी अभी नहीं आई, साबा भी जी आई थी सुबह, पर वो अर्ली मॉर्निंग आई, उसने कहीं जाना था, तो उसने कहा बाजी मैं लेट आऊँगी। तो अब जब बाद में जब नाश्ता शायद कर लें उसके बाद साबा आएगी, उससे भी लेट आए, पर वो आज लेट आएगी, उसने कहीं काम पे जाना था। तो आप लोग कहते हैं बाजी आपके फ्रंट टोस्ट जले हुए होते हैं, तो मेरे भैन ते मेरे भराओ फ्रंट टोस्ट जले नहीं होते हैं। एडी मैनू केड़ी वो खाई पई है कि मैं सड़ियाँ चीज़ां खावां। मुझे थोड़े से डार्क अच्छे लगते हैं, मतलब ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं, ब्राउन, पर वो कैमरे की जो आंख है वो ज़्यादा ही ब्राउन आपको दिखा देती है, ऐसी कोई बात नहीं होती। मैं कहती हूँ अंडे की स्मेल ख़त्म इसमें से हो जाए। और यहाँ जी अब ये जो सिंपल स्लाइस थे जो कि हमने ऑमलेट के साथ खाने थे वो यहाँ पे गर्म हो रही है। देखिए प्लेट में मैंने फ्रंट टोस्ट भी निकाल लिए हुए हैं, और जो सादा डबल रोटी आखिरी पीस है, वैसे आखिरी पीस है, कभी तुसी मायोनीज़ या हनी इसको अच्छी तरह आप क्रिस्पी कह रही थी, क्रिस्पी करके खाएं तो आपको जी बहुत मज़ा आएगा। जो चाय थी वो जी मैंने हल्की आंच पे रखी हुई है, वो नाश्ता जैसे ही ये डबल रोटी वगैरह गर्म होगी फिर हम कपों में जी जो चाय है उसको उंडे लेंगे। और शुक्र है जी आप पौनी शोनी या रोला नहीं। टी बैग ज़रा थोड़े महंगे मेरे ख़्याल में होते हैं, पर ये कि आपके लिए इजी हो जाते हैं। तो इंसान मैं कहती हूँ आसानी की तरफ जाता है, मुश्किलात में से गुज़रता हुआ फिर वो आसानी की तरफ आना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम हैं, जैसे मुझे पत्ती डालना फिर उसको छानना वो थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, बट जब से आपके पास सहूलतें आ जाएं और सहूलतें आपकी नज़र में हो तो फिर आप आसानी ही चाहेंगे। तो यहाँ जी हमारा हो गया, देखें नाश्ता रेडी स्टडी। ये हमारा आमलेट, ओहो कैमरा साफ़ किया था, तो ये आमलेट हो गया, ये 2 किस्म की ब्रेड होगी, और ये साथ जी यमी सी हमारे चाय होगी। और चाय आज मैंने सौंफ और इलायची के बगैर बनाई है, ओनली टी बैग के अंदर ही बनाई है। तो आज अच्छा ये बताएं, मेरे शहर में आज 11 है, 11 में अक्सर शॉप पे दूध नहीं मिलता, क्या आपके शहर में 11 वाले दिन दूध मिलता है? ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। ना 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 लपा और सुना साबा की हाल चाल मैंने सीधा कर लेंगे है आज की खादा ही लंगर तो अरे मैं गई भी नहीं। क्यों नहीं, मैं बाजार बाजी और आख्या सी बाजार ते कोई चीज देनी दे के आ गई, कोई पैसे देने आ केड़ी बाजी दे पैसे दे रहे हैं? अच्छा कानूनी में है। अच्छा अल्लाह एक दो तीन ऐसा बस सूट किथों ले आई? वही है ले सूट खतर दे नाल दा
हाँ वाह वाह खलो के वाह ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਕੀਤੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਘੱਟ ਸਿੱਧੀ ਖਲੋ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੇ ਐ ਮੋਰੀ ਹੋਈ ਖਲੋਤੀ ਆ ਮੋਰੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਾਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਲਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਾਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਐ ਵੇ ਐ ਸੁਰਾਖ ਹੀ ਸਾਬਾਂ ਐ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਇਆ ਵੀ ਐ ਸੜਿਆ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਡ ਕੇ ਪਈ ਆ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਦੀ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ ਇਹ ਕਿਧਰੋਂ ਆਗੇ ਤੇਰੇ ਉੱਡ ਕੇ ਪਈ ਵੇ ਸੜਿਆ ਆਈ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਬਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਾਸ਼ਤਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ 2 ਬਿਸਕਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਾਹ ਦਾ ਮੱਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਗਈ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀਆ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਭ ਕਿਧਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਜਰਾ ਖਿਆ ਕਰ ਜੇ ਉਹ ਜਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਖਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਪਰ ਬਗੈਰ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦੀ ਖਲੋਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨਾ ਵੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਹੁਣ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੂੰ ਕਲੋਨੀ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਹੈ ਤੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ 2 ਕਮਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਆਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਦੇ ਲੱਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਗਈ ਆ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਆ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਹਿ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਡਈ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕਿਹੜੇ ਖੱਪ ਕਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਲੇਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਧੋਈਆਂ ਬਰਤਨ ਧੋਏ ਕਿਚਨ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਗੇਟ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਪੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਲੀ ਔਰਤ मैं वेली औरत है वेली औरत बच्चे घर आए हुए हैं और जी मौज लगी हुई है। ये देखें जी टोटेला बना है टोटेला है ये जी बुरीटो बना है टोटिया नहीं बुरीटो है। हेलो जी नवा नाम आ जाया जी आज जी बुरीटो नवा नाम आया है। पहले हम इसको टोटिया टोटरेला बरेकी को जिन्होंने कहते सा ये देखें जी अंदर से फीलिंग इसकी चेक करें। ये हमारे लिए बन के आ गया। क्या इसका था बुटरेलो बुरीटो बुरीटो बुटरेलो हो गया जी बुरीटो तो हेलो एडी छेती तो ठीक है जी। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं बच्चे घर आए ने तो जी मां दी मौजा लगियां हेलो सी आराम ना बैठे सा हैं बाबा शाबा पा के है देखो बाबा शाबा पा के हीटर के अगे खिदमत हो रही है खिदमत। तो खा के देखते हैं जी कैसा है। उम्मीद है जी बहुत मज़ेदार होगा। तो माशाल्लाह जी बच्चे अपनी माँ की तरफ बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं हैं। हेलो जी बुरीटो के रूबीटो हूँ पता नहीं फिर भूल गई हाँ छो पर जो भी सी खा जाओ इनू बस। यहाँ पे जी बन रहा है आज कैरेट और अखरोट वाला केक। तो जब ये बनेगा तो हम आपको दिखाएंगे। बड़ा यमी सा केक देखें इसकी शक्ल देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी शानदार। तो ये जब बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी ठीक है। तो चाहो बल चली जाएगी। यहाँ पे जी केक बन चुका है जिसमें हम ये छुरी डाल के देखेंगे कि साफ़ आती है। ये देखें बिल्कुल साफ़ मतलब केक हमारा जो है वो डन हो चुका है। केक हमारा बन चुका है ठीक है। तो इसको जब हम निकालेंगे ठीक है। तो जी आज हमने सारा दिन ज़रा लाइट फूड खाया था तो बच्चों ने जी प्रोग्राम बनाया क्यों ना शाम को बाहर जाके खाना खाया जाए। तो हम जी आए हुए हैं 12 पे और 12 का जी माहौल चेक करें। मैं कहती हूँ क्या बात है वाह वाह वाह। अल्लाह ताला की कुदरत देखें आसमान के रंग देखें कितने खूबसूरत है कि मज़ीद आसमान को बनाओ संगार की ज़रूरत नहीं कि चीलने और जो कां उड़ रहे हैं उन्होंने भी क्या हसीन मंज़र पेश किया हुआ जी आसमान का। और ये जी आप ऊपर का मंज़र देखें यहाँ पे 12 का यहाँ की जो लाइटिंग शाइटिंग है ऑन हो गई थी क्योंकि शाम जो है वो फौरी ढलनी शुरू हो जाती है। पर मैं कहती हूँ ये जो खूबसूरत मंज़र था ऐसे लग रहा था जैसे किसी समंदर के किनारे दुबई में बैठ के ये मंज़र मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे जी गोल गप्पे हमारे आगे और इनके गोल गप्पे जी बड़े ही मज़ेदार होते हैं। जो गोल गप्पे के अंदर फिलिंग होती है आलू हो गए या जो चटनीज़ हो गई बहुत ही मज़ेदार होती हैं। और ये जो छोटी छोटी गिलासियाँ शॉर्ट में जिनमें खट्टा पानी डाला होता है मैं कहती हूँ ये इनको मैं हमेशा कंप्लेन करती हूँ कि प्लीज़ ज़रा गिलास को भर के लाया करें जब हम ऑर्डर करें।
तो खैर जी, इनके जो गोलगप्पे हमने मंगवाए वो हमने इंजॉय किए। उसके बाद जी अभी के जैसे हल्की हल्की सर्दी है, बच्चों ने कहा कि सूप भी मंगवा लें। तो इनका जो स्पेशल सूप होता है वो बहुत ही मज़ेदार होता है। एक मुझे जिम खाना का सूप बहुत पसंद है, और एक यहाँ बारा होटल का जी जो ये वाला सूप है ये मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरे बेटे के जो खाने से पहले सर्दियों में जो मेरे बेटे की फ़ेवरेट चीज़ है वो सूप है। तो जी सूप तो फिर लाजमी होता है। तो खैर जी सूप आया, हमने सूप को एंजॉय किया। मैं कहती हूँ बच्चों के साथ टाइम जो गुज़रता है वो बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा टाइम गुज़रता है। और यहाँ जी आगे चाइनीज़ राइस कह रहे हैं या मसाला राइस इसको आप बोल लें। आया है चाइनीज़ ते मसाला राइस मुँह च फंस गए। साथ ही है जी आए थे सीख कबाब मज़ेदार से इनके, जो कि हमने राइस के साथ कहा था। और अक्सर होटल में आप जाएँ तो होता है सम टाइम के खाना वो इकट्ठा ही लगा देते हैं। तो हमारे साथ शुरू शुरू में ये चीज़ होती थी। उसके बाद जब हमें समझ आएगी तो खाना हमारा ठंडा ठार हो जाता है। तो हमने कहा भाई 1 बाय 1 चीज़ें लेके आया करें। जैसे हमने पहले गोलगप्पे खाए, फिर सूप मंगवाया, उसके बाद हमने फिर ये वाली 2 जो थे कबाब और राइस, फिर हमने ये मंगवाए। साथ ही उसके थोड़ी देर बाद ये कढ़ाई आ गई और साथ इसके नान आ गए। क्योंकि एक तो चीज़ें पड़ी पड़ी ठंडी हो जाती हैं, और फिर उल्लड़म बल्लड़म तुसी उत्ते थले चीज़ां खा लो तो पेट ख़राब होने के चांसेस होते हैं। फिर हम जी यहाँ पे आगे साथ ही अंदर ही अलीज़ियन स्वीट्स पे आ गए। यहाँ पे जी हॉट कॉफ़ी थी और ये वाली कॉफ़ी थी, और साथ पता नहीं बच्चों ने क्या कुछ मंगाया, मुझे चीज़ों के नाम ही नहीं आते। तर मैं सीधी जी गल दसा, बड़े औखे औखे नाम है, आम लफज मूँह च फस जाते तो डिशा के नाम ही बड़े औखे ने। खैर जी यहाँ भी बैठ के हमने थोड़ा इंजॉय किया, चीज़ों को खाया। और उसके बाद जी मॉर्टन लावा था ये वाला, ये बच्चों ने मंगवाया। आइसक्रीम थी, और साथ ये जी इसके अंदर जो होता है कि चॉकलेट मेल्ट की हुई होती है। और ये जी फेवरेट है, मेरे ख़्याल में हर बच्चे की फ़ेवरेट है और बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आई होप जी आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।